प्रैक्टिकल में क्या है, एक्सेलरेशन टाइम दिया है और वेलोसिटी टाइम दिया है, ठीक। और एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम देने के बाद आपसे पूछा है पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा सही होगा। देखिए एक्सेलरेशन के इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी के इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक लीनियर ग्राफ है, टाइम के साथ वो लीनियरली बढ़ रहा है। बट आप समझो यहाँ पे कि जिस समय जीरो है वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब ये v = u + 80 टाइप का इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक। इसका ना मोशन की इक्वेशन का ही ग्राफ है। अब मोशन के इक्वेशन में अगर हम सेकंड इक्वेशन को पढ़ते हैं s = ut + ½ at² को पढ़ते हैं, तो बच्चों अगर देखिए यहाँ पे जिस समय अगर टाइम जीरो है तो वेलोसिटी तो u है, बट टाइम अगर आप यहाँ पे जीरो रखो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होगा डिस्प्लेसमेंट का, और ग्राफ पैराबोलिक बनेगा और लीनियर ग्राफ तो नहीं ही होंगे। तो इसका मतलब यही ग्राफ देखिए, टाइम = 0 तो पोजीशन भी क्या है, जीरो, और ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं, अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करो तो ये पैराबोलिक होगा कि नहीं, तो कौन सा आंसर सही, सी। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो है, जिस समय टाइम जीरो कुछ ना कुछ पोजीशन मिल रही है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये ग्राफ बता रहा है क्वेश्चन में ही, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ होगी, बोलो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और टाइम अगर तुम जीरो यहाँ पे पुट भी करो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इसका मतलब टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या, जीरो। देखिए जिस समय टाइम जीरो है डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जा रहा है, बढ़ता है। और क्यों ये ग्राफ चुने, क्योंकि पैराबोलिक है, सेकंड डिग्री है। आगे समझ में, लिख लो।